सलाम, सत श्री अकाल भाई लोग, बहन लोग, जैसे जो भी हो। आशा करता हूँ सब कोई बढ़िया होंगे। अगर मैं अपने लास्ट वीडियो के बात में करूँ जिसमें मैंने बात किया था देश के भविष्य यानी कि बच्चों के बारे में, बच्चों को सुधारा कैसे जाए या कुछ भी उन्हें कैसे बदला जाए या बिगड़ कैसे रहे हैं, उस बारे में मैंने बात किया था। अब अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार मेरे चैनल पे जाके या मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक देख लो, वहाँ मैं अपलोड कर दूँगा, वहाँ लिंक्स डाल दूँगा मैं, एक बार जाके आप वहाँ देखना ज़रूर। उसमें हमने बात किया था कि बच्चों को सुधारा कैसे जाए। उसी दौरान ना मुझे मेरे दिमाग में एक बात आई कि जो बच्चे होते हैं उनकी उम्र क्या करने की होती है, पढ़ने की होती है, खेलने कूदने की होती है, और उस उम्र में वो सब कर रहे थे जो हमने बात किया। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? उसका कारण ये सब भी है, कहीं ना कहीं तो इनमें कमियां हैं। तो उन कमियों को सामने लाने और उसको कैसे पूरा किया जाए उन्हीं बारे में मैं बात करने आया हूँ। तो आज ना सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों की पढ़ाई के बारे में, जो कि उनके फ्यूचर के, उनके आने वाले भविष्य का ना बेस होता है। क्योंकि बिना पढ़े लिखे हुए ना कुछ नहीं हो सकता, ये बात तो जान लो। वो एक ज़िंदगी के साथ रिस्क लेना होगा जिसमें आप बिना पढ़े लिखे कुछ भी कर रहे हो, जो कि आज वाले MLM वाले ये लोग करवाते हैं कि आप भाई ब्लॉकचेन करो, ये सब करो, आप 10th से ही जॉब में लग जाओ। ये सब ना एक रिस्क लेना होता है। लेकिन बिना पढ़ाई कुछ पॉसिबल तो है नहीं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो मैं ना इस वीडियो को कुछ भागों में बांटूंगा, जिसमें हम पहले भाग में बात करेंगे कि बच्चों को पढ़ना कैसे चाहिए या उन्हें कैसी पढ़ाई मिलनी चाहिए। हमारे जो पुराने ज़माने में जो थे उन लोग कैसे पढ़ते थे कि वो लोग आज तक उस चीज़ को ना भूल पाए। दूसरी बात है, मैं बात करूँगा कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, या फिर आप लोग जो पढ़ते हो, वो सिर्फ पास होने के लिए पढ़ते हो, नॉलेज गेन के लिए नहीं पढ़ते कि वो आपके फ्यूचर में भी यूज हो। तो हम उस बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे कि कहीं ना अगर बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं तो उनमें गलती टीचर्स की भी है, या उनमें गलती सिस्टम की भी है, या उनमें गलती पेरेंट्स की भी है। तो पढ़ने का तरीका कैसा होना चाहिए वो मैं बताऊंगा। तक पढ़ने का तरीका और पढ़ाने का तरीका दोनों में आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। सबसे ख़राब बात जो मुझे लगती है ना एजुकेशन सिस्टम की, जिससे सुन के ही मुझे अच्छा नहीं लगता, वो है एजुकेशन को ना बिजनेस बना दिया गया। हम उस बारे में भी बात करेंगे। उसमें हम लोग ये भी बात करेंगे कि कैसे रिजर्वेशन पॉलिसीज और ये सब बच्चों की जान लेने तो उतर चुकी है। वो आने वाले वीडियोस में आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये वीडियो ना सिर्फ 1, 2, 4, 5 ये सब बच्चों के लिए नहीं है। ये वीडियो 10th 11th वाले बच्चे, जो बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनके लिए भी है, जो मेरे भाई बहन ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी है। और जो सबसे अंतिम चीज़ है ना, उसके लिए मैं सोसाइटी को जिम्मेदार ठहराऊँगा, और वो है एजुकेशन का प्रेशर, जो बच्चों पे ना शुरुआत से ही डाल दिया जाता है, जो कि उनके माता पिता डालते हैं, उनके पेरेंट्स डालते हैं, उनके स्कूल डालते हैं, और उस कारण कहीं ना बच्चा डिप्रेशन में जाने लगता है। तो हम इसी सब बारे में आज के वीडियो में बात करने जा रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो में वो एक बात पूरी हो पाएगी। तो हो सकता है मैं इसके 2 पार्ट्स लेके आऊँ। तो अगर आप बस इस बातों के बारे में सुनना चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे इसको सुधारें या अपना कुछ राय देना चाहते हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर कुछ आपकी राय हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे कि मैं अगले वीडियो में बता सकूं। और बाकी उसके बाद हम आगे चलते हैं और बात करते हैं सही। तो दोस्तों चलो हम बात करते हैं हमारे पहले टॉपिक के बारे में, जिसमें मैं ये बताने वाला था कि जो बच्चे हैं उनको पढ़ना कैसे चाहिए। तो अगर मैं देखूँ ना, तो जो पहले के गुरुकुल होते थे, जो पुराने ज़माने के लोग होते थे, जो पहले गुरुओं की देन होती थी, वहाँ पे जब तक कोई शिष्य उस चीज़ में उत्तीर्ण ना हो जाए ना, यानी उस चीज़ को अच्छे से जान ना ले, तब तक उसको उसके आगे नहीं बताया जाता था कि उसके आगे क्या होता है, नहीं होता है, कुछ भी नहीं बताया जाता था। लेकिन अभी के समय में इसका उल्टा होता है। उसको वो बात समझ में आई कि ना आई, किसी को वो बात की परवाह नहीं है। बस उनको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है,
और अपना सिलेबस को बढ़ाते चलना है उस, और फिर लास्ट में जब एंड सेम होगा 100 में से 33 नंबर लाओ, पास करो। तो अगर वो 33 नंबर में बच्चा पास हो रहा है तो बाकी के बचे हुए जो 77 नंबर हैं वो उससे क्यों नहीं आ रहे हैं? इसी वजह से क्योंकि वो अगले 77 नंबर को अच्छे से पढ़ा नहीं होगा, या उसके टीचर उनको पढ़ाए होंगे लेकिन कुछ समझ में नहीं आया होगा। ऐसा तो नहीं कि अगर वो 33 नंबर लेके आ रहा है तो बाकी 77 नहीं ला सकता। ये बात तो आपको समझ में आ रही होगी। तो अगर पढ़ने का तरीका को देखा जाए ना तो आप ऐसे पढ़ो कि जो आप पढ़ रहे हो उसका आप फ्यूचर में भी यूज लेके आओ। ये नहीं कि आप पढ़ना है, आपको एंड सेम हुआ, आपको एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम ने आपने 33 नंबर से ऊपर ले आया, पास हो गए और चल दिए। ऐसे ना पढ़ो। अगर ऐसे पढ़ रहे हो सच में किताब कॉपी बंद करो, फेंक दो किताब कॉपी, मत पढ़ो ऐसे में, ठीक है? अगर आप पढ़ने का तरीका अगर सीख रहे हो तो उसको अच्छे से पढ़ो। एक चीज़ होता है LSRW, जो कि जिसको कि साइंटिफिकली प्रूव्ड टेक्निक है। इसमें L का मतलब होता है लिसनिंग। पहले वो किसी भी बात को सुनो जो कि तुम्हारे टीचर बोल रहे हैं, जो कि तुम्हारे गाइडर बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं उसको सुनो। दूसरा होता है S फॉर होता है स्पीकिंग। जो सुनो ना उसको समझाओ या उसको तुम बोलो, ठीक है? अगर तुम उसको बोलोगे ना तो वो चीज़ तुमको रिवाइज होगी खुद में ही। तीसरा जो स्टेप होता है ना वो होता है रीडिंग। रीडिंग का मतलब होता है पढ़ना। तो अगर आप टीचर आपको मान लो कोई टॉपिक पढ़ाया आज, तो उस चीज़ को ना आप अपने से भी पढ़ने की कोशिश करो। ये नहीं है कि आप टीचर पे या कोचिंग टीचर पे इन लोग पर डिपेंडेंट रहो कि वो लोग उन लोगों ने जो पढ़ा दिया वही सही है, वही ज़िंदगी में काम आएगा। ऐसा मत सोचो, ठीक है? क्योंकि अगर तुम उस चीज़ के भरोसे रह गए ना कि उन्होंने जो पढ़ाया वो मेरे आगे में काम आएगा, तो उसके आगे तुम नहीं जा पाओगे। और जो लास्ट चीज़ है ना वो है राइटिंग। जिस चीज़ को तुमने पढ़ा, जिस चीज़ को तुमने समझा, जिस चीज़ को तुमने बोला, उसको तुम लिखने की कोशिश करो। जब तक तुम कलम ना चलाओगे ना तब तक तुम्हारी बुद्धि ना खुलेगी, और जब तक बुद्धि खोल के ना पढ़ोगे ना तब तक अकल में कुछ आएगा नहीं, ये बात समझ लो। इसलिए इस टेक्निक को ना एकदम साइंटिफिकली प्रूव किया गया है, और इवन जापान में और कोरिया में ये सब जगह पे इस टेक्निक को यूज़ किया जाता है। इवन अगर तुम हायर एजुकेशन में पढ़ रहे हो ना तो वहाँ अगर तुम बिजनेस इंग्लिश पढ़ते हो वहाँ पे भी ये टेक्निक का वर्णन किया गया है, जो कि LSRW लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल। अगर तुमने इस 4 स्किलों पे अपना काबू कर लिया ना तो फिर तुम किसी भी लैंग्वेज को या किसी भी सब्जेक्ट को तुम मार दे सकते हो, ये बात तो जान लो। और ये जो तरीका है ना ये सबसे बेस्ट तरीका है पढ़ने का। पुराने ज़माने में भी लोग यही करते थे, गुरु उन्हें बताते थे या जो भी टीचर होते थे वो उन्हें बताते थे, वो सुनते थे अच्छे से, फिर वो आपस में उस चीज़ का बात करते थे, और फिर उन्हें वेदों में पढ़ाया जाता था वो चीज़ कि हाँ ऐसे होता है, ये ऐसे किया जाता है। और फिर ना उन्हें वो चीज़ लिखवाया जाता था एट द सेम टाइम। इसलिए उन्हें ना वो बात एकदम दिमाग में बैठ जाती थी और वो मरते दम तक ना भूलते थे वो बात को। जहाँ तक बात करूँ आज के सिस्टम के बारे में, वहाँ पे तो हम कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं ना तो आप आगे ज़रूर बढ़ोगे, ये बात हम जान लो। अब अगर इसके बाद हम बात करने जाए सेकंड टॉपिक के बारे में, तो हम उसमें बात कर रहे थे कि आप जो पढ़ रहे हो वो सिर्फ पढ़ने के लिए मत पढ़ो कि आपको पास होना है, आपको उत्तीर्ण होना है, आपको 100 में से 33 नंबर या 33 नंबर से ऊपर ला के आपको नेक्स्ट क्लास में जाना है। अगर 10th में हो तो मैट्रिक पास करके 11th में जाना है, 12th में हो तो पास करके ग्रेजुएशन में जाना है, इसके लिए मत पढ़ो। एक किसी ने कहा था सबको जानते हैं पेपर डजंट डिसाइड योर फ्यूचर। इसका मतलब ये नहीं होता यार कि तुम्हारे मार्क्स नहीं आ रहे तो तुम्हारे फ्यूचर नहीं है। मार्क्स तुम्हारे क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि तुमने ठीक से पढ़ाई नहीं की होगी या ठीक से उस टॉपिक को देखा नहीं होगा। अगर तुम उस टॉपिक को देखते या फिर अगर तुम उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ते तुम्हारे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे होते? इसी को बोला जाता है। कुछ लोग होते हैं जो कि पढ़ते हैं लेकिन ड्यू टू आजकल के जो डाइट सेल्स चल रहे हैं, आजकल जो जनरेशन चल रहा है, उसके कारण मेमोरी लॉस का इशू बहुत बढ़ रहा है। इवन अगर देखा जाए तो साइंटिफिकली ये बताया गया है कि आने वाले जनरेशन में यानी नेक्स्ट जनरेशन का जो मेमोरी पावर होगा ना वो इतना वीक हो जाएगा कि वो एक बात को 1 हफ्ते या 1.5 हफ्ते से ज़्यादा याद भी नहीं रख पाएंगे। और ये हो रहा है आज के डाइट के कारण। अगर आप प्रॉपर डाइट, प्रॉपर रूटीन, प्रॉपर चीज़ फॉलो करते हो ना तो आपको ये चीज़ झेलना ना पड़ेगा।
लेकिन आप खुद के इस चीज़ को बिगाड़ रहे हो। रात के 11 12 बजे तक फ़ोन यूज़ करना, सुबह लेट से उठना, रूटीन बिगाड़ के रखना, ये चीज़ क्या है? आप बताओ मुझे। भले मानता हूँ कि ठीक है, जो लोग नाइट शिफ्ट ड्यूटी करते हैं, जो लोग लेट नाइट जगते हैं, वो लोग का भी मजबूरी होता है, लेकिन आपकी तो कोई मजबूरी नहीं है ना। दिन भर स्कूल जाना है। अगर आप उस समय पढ़ोगे ना रात में, तो फिर कोई बोलेगा नहीं कि आप क्यों पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो। लेकिन अगर आप रात भर जग के आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो ना, और लिटरली आपका परफॉर्मेंस लो आ रहा है, तो उसे पढ़ना नहीं बोलेंगे, उसे टाइम वेस्ट करेंगे। पुराने ज़माने में लोग सुबह उठ के पढ़ते थे। सुबह का समय जो होता है ना, 4 बजे से 6 बजे 7 बजे का, उसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है वेदों के भाषा में। इनफैक्ट मैं मानता हूँ आप लोग ये बात ना मानोगे कि आप नई जनरेशन के लोग हो, लेकिन उस समय जो आप पढ़ोगे ना, उस समय आपका जो माइंड फ्रेश होता है, और उस समय जो आप पढ़ोगे वो आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा। ऐसी गारंटी मैं देता हूँ। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप ट्राई करके देख लो, और अगर ना हुआ ना तो कमेंट में गलियाल न तक गलियाना है भरपेट। जो आप सुबह में पढ़ोगे, जो आप माइंड फ्रेश करके जो सुबह सुबह उठते हो, जो आपका माइंड एक लंबा 8 घंटे 4 घंटा 5 घंटा का रेस्ट लेके उठता है, उसके बाद जो आप पढ़ते हो ना, वो आपके माइंड में बहुत अच्छे से जाएगा, और वो चीज़ दिन भर आपके माइंड में रिपीट होते रहेगा, जिस कारण से आप उस चीज़ को समझ भी पाओगे अच्छे से। और मैं सेकंड टॉपिक का मतलब ही यही था कि बाबू कभी ना पढ़ लो, लेकिन पास होने के लिए ना पढ़ो, कुछ करने के लिए पढ़ो। 3 इडियट्स में भी बाबा रणछोड़ दास ने यही कहा था, ठीक है, कि सक्सेस के पीछे मत भागो, नॉलेज के पीछे भागो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगा। और वो कोई गलत बात नहीं थी, बिल्कुल सत्य बात है। अगर तुम्हारे पास नॉलेज होगा, तुम्हारे पास स्किल होगा ना, तो कभी तुमको बेरोजगार बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगा, या तुम्हें किसी के सामने भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगा। यू आर एबल टू मेक योर ओन बिजनेस और योर ओन वर्क, ठीक है। अगर हम तीसरी बारे में बात करें कि पढ़ने का तरीका कैसा होना चाहिए, तो अगर हम पढ़ने का तरीका की बात करें तो पहले तो मैंने बता दिया, आप प्रॉपर डाइट फॉलो करो, प्रॉपर चीज़ मेंटेन करो, आप प्रॉपर अपना रूटीन मेंटेन करो, अपना जो मैंने बोला LSRW टेक्निक का यूज़ करो। और अगर और चीज़ आप ऐड करना चाहो ना, तो आप ये करो, आपको जो करना है ना दिन भर में, वो आप सुबह उठो, एक डायरी लो, और उसमें मेंटेन करो कि वो दिन भर में मुझे वो चीज़ करना है तो करना है, चाहे आंधी आ जाए या मौत आ जाए। अगर आप ये चीज़ एक हफ्ता या 21 दिन अगर ये फॉलो कर लिए, हर दिन सुबह उठो और लिखो कि तुम्हें करना क्या है आज के दिन, और तुम वो चीज़ को फॉलो भी करो, चाहे तुम्हें रात के 11 बजे से जागना पड़े, या तुम्हें सोना ना पड़े, या तुम्हें अपना खाना छोड़ना पड़े, तुम वो चीज़ फॉलो करो। तो इनफैक्ट तुम्हें उस चीज़ की आदत लग जाएगी, और फिर तुम्हारा ना दिन का एक गोल होगा, दिन का एक मोटिव होगा कि हाँ मुझे ये करना है। और लास्ट में जाने के बाद ना तुम ये समझोगे कि हाँ मेरा जो दिन हुआ वो प्रोडक्टिव हुआ, क्योंकि तुम लास्ट में जाके उस डायरी को देखना कि मैंने क्या क्या किया आज। और जो ये चीज़ है ना, ये तुम्हारे कॉन्फिडेंस लेवल को मेंटेन करके रखेगा कि हाँ मैंने कुछ तो किया, मैंने कुछ तो पॉजिटिव कर रहा हूँ, प्रोडक्टिव कर रहा हूँ, मैं बैठे नहीं रह रहा हूँ गले। और ये चीज़ ना बहुत काम आती है आगे जाके। ये बात जो ग्रेजुएशन कर रहा हूँ उन लोगों को पता होगी अच्छे से, क्योंकि उन लोग का यही होता है। अगर आप सुबह में ये चीज़ ना ला के चलो ना कि हमको दिन भर में क्या करना है, तो शाम को जाके ये लगता है भाई मैंने तो कुछ किया ही नहीं, बस टाइम वेस्ट किया। ये जो लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं ना, जो लोग ये घर पे बैठे कर रहे हैं, वो लोगों को अच्छे से पता होगा। अगर पढ़ाने के तरीका की बात करें ना, तो वहाँ पे टीचर्स को थोड़ा ध्यान देना चाहिए बच्चों पे, कि आप जो पढ़ा रहे हो वो बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। 30 लोगों की क्लास है, अगर 15-16 बच्चे समझ रहे हैं, तो बाकी के 14 को समझ में क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि वो डल है। लेकिन टीचर की नज़र में तो ये नहीं होना चाहिए ना, उनकी नज़र में सभी बराबर है। तो आप सभी को समझाओ, सभी पे ध्यान दो, उनकी क्या कमजोरियाँ हैं उन पर भी ध्यान दो। अगर आप सिर्फ सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो ना, तो वहाँ आप टीचर कहने लायक नहीं हो कि आप अगर सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करवाते चल रहे हो। इनफैक्ट मैंने देखा है ये चीज़, टीचर सिर्फ आते हैं, अपना सिलेबस कंप्लीट करवाते हैं, चल देते हैं। बच्चे को क्या समझ में नहीं है कि जो घंटा फर्क नहीं पड़ता, पेरेंट तो बच्चे को तो ही समझेंगे कि वही नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनकी भी गलतियाँ होती हैं। लेकिन ये टीचर्स को कौन समझावे? बच्चा पास नहीं हो रहा, बच्चे की गलती, टीचर की क्या गलती है? ऑब्वियस सी बात है, बच्चा नहीं पढ़ रहा तो टीचर बोलते हैं कि पेरेंट्स ध्यान नहीं दे रहे, तो टीचर क्यों नहीं ध्यान दे रहे बच्चों पे?
पढ़ाने की जिम्मेदारी तो आपकी है, अगर जितनी पेरेंट्स की उतनी आपकी भी तो है। और भाई दोस्तों भाइयों जो है ना, पढ़ने के तरीके के बारे में बहुत सारी वीडियोज आपको मिल जाएगी, कैसे पढ़ना चाहिए। बट मैं आपको बता रहा हूँ, आप जो मैंने टेक्निक बताया, सुबह उठो और सारा चीज़ जितना आपको लिखना है वो चीज़ लिखो और उस गोल को पूरा करो बाय फॉलोइंग LSRW टेक्निक। मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप 1 महीने के बाद बोलोगे ना कि मैं इतना कॉन्फिडेंस फील कर रहा हूँ कि आप कुछ भी कर सकते हो। अब वो डर ही नहीं होगा फिर पास होने का कि मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा। और ये जो डर होता है ना पास होने का, यही आपको नाकामयाबी के पीछे यानी कि आपको सक्सेस होने से रोकता है। कहते हैं ना इम्पॉसिबल के बीच में पॉसिबल छुपा होता है, वही चीज़ है, अनसक्सेस के बीच में सक्सेसफुल है। अगर आपको ये डर लग रहा है कि आप अनसक्सेसफुल हो जाओगे, यार ट्राई तो करो यार, गिव अप तो मत करो। हालांकि ये वीडियो बहुत लंबी बन गई, लेकिन ठीक है। अब अगले जो टॉपिक है जिसमें कि हम बात करेंगे कि कैसे एजुकेशन सिस्टम को एक धंधा बना दिया गया है जिसमें लोग पैसे कमाने के चक्कर में बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। और जो दूसरी बात जिसमें कि बच्चों पर दबाव बनाया जाता है पढ़ने लिखने का, सोसाइटी के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा, से बच्चे बहुत डिप्रेस हो जाते हैं। लिटरली उनकी भी वो उम्र ना होती, लेकिन उनको उतना दबाव दे दिया जाता है कि क्या करें। हम उस बारे में भी बात करेंगे, लेकिन वो अगले वीडियो में। और जस्ट अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर जैसा कि मैंने बोला कि अगर आपके दिमाग में कोई राय चल रही है या बच्चों को लेके कोई भावना है जो आप बताना चाहते हो, तो आपका कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप वहाँ जाकर रिप्लाई कर देना। मैं अगले वीडियो में उस चीज़ को ज़रूर गाइड करूँगा या सामने ज़रूर लाऊँगा। बाकी आज के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।